दोस्तों मैं मानता हूं आज की वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपका दिल टूटा है, किसी बेवफा ने आपको बहुत तकलीफ दी है, तो मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे ना, तो इस वीडियो को सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करना जिसे इसकी सख्त जरूरत है, जो पूरी तरह टूटकर बिखर चुके हैं। हम मानता हूं आप भी इसी सिचुएशन में हैं। आप भी पूरी तरह टूटकर बिखर चुके हैं। आपको भी किसी पर अब विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो आप पूरी तरह बदल जाओगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप खुद नहीं बदलना चाहोगे तो मेरी वीडियो क्या, आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस देख लो, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। जब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, तो वो इंसान आपकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज से जुड़ जाता है, या यूं कहे कि आपको उसकी आदत सी हो जाती है। वो इंसान आपकी दिनचर्या में इस कदर शामिल हो जाता है कि उसके बिना, उससे बात किए बिना या उसके बिना एक दिन भी रहना मुश्किल होने लगता है ना। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हम हर वो काम करना चाहते हैं जिससे उसे खुशी मिले। उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। उसकी कमियां, उसकी गलतियां हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जब वही इंसान जिसे हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी एक छोटी सी खुशी के लिए हम अपनी बड़ी से बड़ी खुशी को कुर्बान कर देते हैं, वो हमारे भरोसे को तोड़कर, हमारे दिल, हमारी भावनाओं से खेलकर, हमें धोखा देकर, हमें छोड़कर किसी और के पास चला जाता है, तब वह समय बहुत ही दर्द भरा होता है। उस समय इंसान बहुत बुरी तरह दुखी होता है। जल्दी से इस बात पर भरोसा ही नहीं होता कि उसने हमारा दिल तोड़ा, हमें धोखा दे दिया। क्या होता है जब किसी का दिल टूटता है? जब कोई किसी के साथ प्यार या किसी रिश्ते में होता है, तो वह उस रिश्ते में अपना कीमती समय, अपना पैसा, अपनी भावनाएं, अपने सपने, अपनी जिंदगी, बहुत कुछ लुटाता रहता है। उस रिश्ते में वह बहुत सी कुर्बानी देता है, अपनी बहुत सी ख्वाहिशों का त्याग करता है। उसकी सारी खुशियां, उसके सारे सपने, उसके सारे अरमान, उसके सारे ख्वाहिशें उस रिश्ते और उस इंसान के इर्द गिर्द ही होती हैं जिससे वह प्यार करता है। लेकिन जब उसे उस रिश्ते में धोखा मिलता है, बेवफाई मिलती है, उसका दिल टूटता है, तो उसके सारे सपने, उसके सारे ख्वाब टूटकर बिखर जाते हैं। वह बुरी तरह निराश हो जाता है। वह अपने आप को दुनिया में बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस करता है। उस शख्स का हर किसी पर से भरोसा उठ जाता है। उस इंसान को खुद से नफरत होने लगती है। उसका दिल इतना कमजोर हो जाता है कि छोटी से छोटी बात पर भी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। उसे जिंदगी बेकार लगने लगती है। कभी कभी तो कोई शख्स इस कदर टूट जाता है कि आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। मैं जानता हूं ये सिचुएशन बहुत दर्द भरी है, लेकिन इस सिचुएशन में भी आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, उसकी यादों में खुद को परेशान करना और खुद को बर्बाद कर लेना, या दूसरा, इस दर्द से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करना। अब सवाल यह है कि कैसे संभाले खुद को दिल टूटने के बाद। दिल टूट जाए तो क्या करें? दिल टूटने के दर्द को सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिसका कभी दिल टूटा हो या जिसने कभी धोखा खाया हो। वैसे तो दिल टूटने के बाद खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी इस दर्द से बाहर आने में काफी समय लगता है, लेकिन इस दर्द से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसे तरीके बताऊंगा जो दिल टूटने के दर्द से बाहर निकलने में आपकी बहुत मदद करेगी। पहला, सच्चाई स्वीकार करें। जिससे आप प्यार करते थे, बेशक उसके साथ आपका भावनाओं वाला संबंध बहुत मजबूत था और बेशक वो शख्स आपकी जिंदगी के हर एक पल में शामिल था, लेकिन अब हकीकत कुछ और है। अब स्थिति, अब सिचुएशन बदल चुकी है। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि आपका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। वो शख्स अब आपसे बहुत दूर जा चुका है और वो अब आपकी जिंदगी में कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। अब आपको सारी जिंदगी उसके बिना ही गुजारनी पड़ेगी और आपके दर्द का उस पर अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जल्दी से जल्दी उसे भूलकर अपनी एनर्जी, अपना समय और अपना ध्यान अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाओ। मैं मानता हूं दोस्तों, ये बात कहने में बहुत आसान है, लेकिन इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। आप यहां से निराश होकर नहीं जाओगे। दूसरी बात, पुरानी बातों को बार बार याद ना करें।
अगर आप बार बार उसके साथ गुजरे हुए लम्हों को याद करेंगे या पुरानी बातों को याद करेंगे या किसी कपल को देखकर या किसी मूवी को देखकर या किसी भी वजह से आप उसे या उससे जुड़ी बातों को बार बार याद करेंगे, तो आप खुद को और ज्यादा परेशान ही करेंगे और अपने दर्द को और बढ़ाएंगे। इसीलिए उसे और उससे जुड़ी बातों को जल्द से जल्द भूलने की कोशिश करें और हर समय उसके बारे में सोचकर खुद को दुखी ना करें। उसके बजाय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के, अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचें। तीसरी बात, उससे जुड़ी हर चीज को डिलीट कर दें। जब वो आपको छोड़कर चला गया है, उसने आपका दिल तोड़ दिया है, तो फिर उससे जुड़ी चीजों को अपने पास रखने से क्या फायदा। उससे जुड़ी हुई चीजें जब जब आपके सामने आएंगी तब तब आपको उस बेवफा की याद आएगी और हर बार आप दुखी ही होंगे। इसीलिए उससे जुड़ी हुई चीजों को या तो उसे वापस कर दो या उन चीजों को नष्ट कर दो। उसके फोटो, उसके ग्रीटिंग्स, उसके गिफ्ट फेंक दो या जला दो। यहां तक कि उसके कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, फोटोज, मैसेज या सब कुछ डिलीट कर दो। आपको ऐसा करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन आने वाले समय के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा। यह उसे जल्दी भूलने में आपकी बहुत मदद करेगा। चौथी बात, दिल तोड़कर जाने वाले का क्या अफसोस करें। अफसोस तो उसका किया जाता है जो आपकी भावनाओं को समझे, आपको खुशी दे। जो आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको धोखा देकर आपको दर्द ही दर्द देकर गया है, ऐसे साथी का क्या अफसोस करना। वो आपके लायक था ही नहीं, इसीलिए वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ सका, आपके प्यार को नहीं समझ सका। इसलिए ऐसे धोखेबाज को दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दो और अफसोस करने के बजाय अपने आप को मजबूत बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। पांचवी बात, अपने आप की हमेशा पॉजिटिव सोच रखो। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। आप किसी भी चीज के जिस पहलू पर ज्यादा ध्यान दोगे, आपकी सोच वैसे ही होती चली जाएगी। अगर आप नेगेटिव ज्यादा सोचोगे तो आपकी नेगेटिव सोच हो जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव पहलू के बारे में ज्यादा सोचोगे तो आपकी सोच भी पॉजिटिव ही हो जाएगी। हालांकि दिल टूटने के मामले में लोग ज्यादातर नेगेटिविटी का ही शिकार होते हैं, फिर भी आप थोड़े से प्रयास से नेगेटिविटी का शिकार होने से बच सकते हैं। अगर उसने आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है और आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपके लायक था ही नहीं। अगर वो आपके लायक होता और आपको समझता तो आपको कभी छोड़कर नहीं जाता। ये सोचें कि अच्छा हुआ जो उसकी असलियत जल्दी आपके सामने आ गई, वरना अगर शादी के बाद वो आपको धोखा देता या और कुछ समय बाद आपको धोखा देता तो तब आपको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता और ज्यादा दुख उठाना पड़ता। इसलिए उसे दिमाग से निकालो। ये सोचो कि वो आपके लायक था ही नहीं, आपको आगे चलकर उससे और भी बेहतर मिलेंगे। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। छठी बात, अपने आप को अकेला न रखें, अपने दिल की बात शेयर करें। दिल टूटा हुआ इंसान अपने आप को ज्यादातर अकेला रखना पसंद करता है, क्योंकि उसे कुछ काम करना, किसी से बात करना या किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बात याद रखें, जब कोई शख्स अकेला होता है तो उसके दिमाग में बार बार वही विचार आते हैं, वही ख्याल आते हैं जिनसे उसे दुख मिलता है। वो बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, जिससे उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। उसका दर्द और बढ़ जाता है और वह परेशान हो उठता है, और इसी परेशानी में कभी कभी वह ऐसे कदम उठा लेता है जिसके कारण उसे पहले से और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए अच्छा यही है कि आप अपने आप को अकेला न रखें, अपने दिल की बात को अपने दोस्तों या अपने परिवार के किसी ऐसे सदस्य से शेयर करें जिससे आप कह सकें। शेयर करने से सामने वाला आपको भावनात्मक सहारा देगा, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपके दिल का बोझ काफी हद तक हल्का हो जाएगा। सातवीं बात, खुद को बिजी रखें, कुछ नया काम शुरू करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई शख्स नहीं होता जिसके साथ हम अपनी दिल की बात बांट सकें, अपना दर्द बांट सकें, या कभी कभी हम जानबूझकर ही अपने दिल की बात या दिल का हाल नहीं कह पाते। अगर आपके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन है तो एक बात ध्यान रखें, तो ऐसे हालात में आपको खुद ही इस दर्द से बाहर निकलना होगा, और इसके लिए आप ऐसा काम करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो और जिन्हें करके आपको खुशी मिले। ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे डांस करना, खेलना, खाना बनाना, मूवी देखना, घूमना, पढ़ना, लिखना, या कोई नया काम शुरू करें।
या कोई नई चीज सीखें। मतलब आपको अपने आप को बिजी ही रखना है। हो सकता है कि शुरू में आपका कंसंट्रेशन ढीला हो जाए, लेकिन आप पीछे ना हटें। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और वो शख्स आपके दिमाग से निकलने लगेगा। 8वीं बात, खुद को दोष ना दें, खुद को सजा ना दें। कभी कभी हमारी किसी कमी से या हमारी किसी गलत आदत के कारण रिश्ते टूट जाते हैं और हमारा साथी हमें छोड़कर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग खुद को दोषी मानकर खुद को सजा देने लगते हैं या अपने साथी को दिखाने के लिए खुद को चोट पहुंचा लेते हैं, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। इससे खुद अपना ही नुकसान होता है। इसलिए अपनी कमियां और अपनी गलत आदतों को दूर करके अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें। 9वीं बात, जिसने आपका बुरा किया है, जो बेवफा है, उसका कुछ बुरा ना करें या बदला लेने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो कभी ये जरूरी नहीं होता कि वो आपसे सच्चा प्यार करे, और हमेशा ये भी जरूरी नहीं होता कि जो शख्स आपको छोड़कर गया है वो धोखेबाज ही हो या गलत ही हो सकता है ऐसा करना उसकी मजबूरी हो। इसके बारे में यार थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचें और कभी भी उसका बुरा ना करें। अगर वो धोखेबाज है, बेवफा है, तब भी उसका कुछ बुरा ना करें और ना ही उससे कभी बदला लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो भले ही धोखेबाज हो लेकिन आपने तो उससे सच्चा प्यार किया है, इसलिए वो तो बुरा बन ही गया। आप बुरे मत बनो, आप उससे कोई सजा मत दो। सजा देने या बदला लेने की कोशिश में बात और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, जिससे आपको पहले से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो जैसा किसी के साथ करता है कभी ना कभी उसके साथ भी वैसा ही जरूर होता है। धोखा देने वाला कभी खुश नहीं रह पाता, उसके किए की सजा ईश्वर उसे जरूर देता है। एक दिन उसे खुद ये एहसास होगा कि आपको छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक दिन वो ये जरूर महसूस करेगा कि उसने कितनी कीमती चीज खोई है। 10वीं बात, अपने सपनों को ना छोड़ें। दोस्तों, जब हम इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो हम हर पल उसकी यादों में डूबे रहते हैं, उसके ख्याल में डूबे रहते हैं। हर पल उसी के बारे में सोचते रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, और ये सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। अपने दर्द को और बढ़ाते रहते हैं और अपने दर्द को रोग बनाकर बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन इसके पॉजिटिव एक रास्ता और होता है कि आप उस दर्द से बाहर निकलें और अपने सपनों को पूरा करें। और मैं बताऊं, दूसरा रास्ता बहुत आसान है। अगर आपने उसे भुला दिया तो वो आपका पास्ट बन जाएगा। इसलिए आप भी बर्बाद होने की बजाय अपने सपनों को पूरा करें, चाहे कितने भी टेंशन हो। अपने सपनों को कभी न छोड़ें। 11वीं बात, इस बात को याद रखें कि मुझे हर हाल में इस दर्द से बाहर निकलना ही है। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर लोग धोखा देने के बाद आपके बारे में सोचते भी नहीं है और आप किस हाल में हैं या किस दर्द से गुजर रहे हैं, इस बात से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए उनसे इस बात की उम्मीद रखना छोड़ दें कि वो आपसे आपका हाल पूछेंगे, नहीं। और इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी ना रखें कि वो अब आपकी जिंदगी में वापस आएंगे। इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें। जितनी जल्दी हो सके इस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर फिर भी उसका ख्याल या उसकी याद आपको बार बार परेशान करे तो खुद से कहें, जब वो बेवफा मुझे भूल गई या भूल गया, जब वो बेवफा मुझसे दूर रहकर खुश है तो मैं भी उसे भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। उसके बिना खुश होकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, और एक दिन आप उसकी यादों से, इस दर्द से बाहर निकल जाओगे और हर हाल में निकल के दिखाओगे। अपने दर्द से आपको खुद ही बाहर निकलना है और हर हाल में निकलना ही है। दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है। दोस्तों, दिल तोड़ देना किसी के लिए खेल हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि किसी का दिल टूटने पर सिर्फ उसका दिल ही नहीं टूटता, बल्कि उसके बहुत से ख्वाब, उसके अरमान, उसके सपने, उसकी ख्वाहिश, उसकी खुशियां, उसका भरोसा, बहुत कुछ टूट जाता है। वो शख्स अंदर से बिखर जाता है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार टूटा हुआ दिल बहुत मुश्किल से जुड़ता है और कभी कभी तो इसका दर्द जिंदगी भर रहता है। इसीलिए अगर आप किसी से प्यार करो तो सच्चा प्यार करो, उसे निभाओ। अगर आप निभा नहीं सकते तो किसी के दिल, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो और किसी का भी दिल मत तोड़ो। अगर लगे शेयर करने लायक तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।